नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडिया। सुबह के 8 बज गए हैं और वक्त है गंगा सवेरा का। गंगा सवेरा की शुरुआत करने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। आज दोपहर 12 बजे स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों और शाम 6 बजे राज्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूदा स्थिति पर लेंगे अपडेट। यूपी में अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला होगा दंडनीय अपराध। 30 जून 2020 तक विनियमावली को बढ़ाया गया, शासन ने जारी किया आदेश। सिंघा कनिका कपूर भी अब डोनेट कर पाएंगे प्लाज्मा एंटीबॉडी के। दोबारा टेस्ट में प्लाज्मा डोनेशन की रिपोर्ट आई ठीक, बाकी रिपोर्ट भी सही निकली, सूत्रों के हवाले से खबर। और खुल गए बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट। सुबह 6:10 पर खुले कपाट। कपाट खुलने पर पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से की गई। बंद करे लो। तो सुबह के 8 बजे एबीपी गंगा इस वक्त आपको सबसे पहले कोरोना का अपडेट देता है। वही हम आज आपको कोरोना का अपडेट सबसे पहले देते हैं। यूपी में कोरोना के मामले 2000 के पार पहुंच गए हैं। जी हां, 8 बजे का वक्त और यह है इस वक्त का कोरोना का अपडेट आपके सामने। 8 जिलों में कोरोना के 75% मरीज हैं। सिर्फ 8 जिलों में 75% मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में 66 नए केस सामने आए। हालांकि अच्छी बात यह है कि 64 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी कर दिए गए। लगभग 75% सिर्फ 8 जिलों से कोरोना के मरीज हैं। और यूपी में सबसे ज्यादा मामले कहीं अगर बढ़ रहे हैं तो वो जगह आगरा, ताज नगरी आगरा है। यहां पर अब 404 केसेस हो गए हैं। बात अगर हम राजधानी लखनऊ की करें और कानपुर की करें तो यहां पर कोरोना के मरीजों की संख्या डबल सेंचुरी मार चुकी है। डबल सेंचुरी इनकी हो चुकी है, मतलब पीड़ितों का आंकड़ा यहां 200 के पार है। लखनऊ में 201 तो कानपुर में 205, यानी कि लखनऊ को पछाड़ दिया है कानपुर ने। और लखनऊ को पछाड़ते हुए दूसरे पायदान पर अब कानपुर आ गया है। यानी कि एक वो दौर था जब कानपुर में कोई केस नहीं थे लेकिन लखनऊ में केस बढ़ रहे थे। और आज स्थिति यह है कि लखनऊ को पछाड़ते हुए कानपुर वासी आगे बढ़ गए, लेकिन ये चिंताजनक है। बहरहाल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ये हमने आपको दिया है यूपी का कोरोना का अपडेट। तो यूपी के कोरोना के अपडेट के बाद अब बारी है देश के कोरोना अपडेट की आपको देने की। देश का कोरोना का अपडेट क्या है वो आपको बता दें। 29,974 केसेस अब तक हैं। 29,974 मरीज अब तक कोरोना संक्रमित मिले हैं पूरे देश में। इसमें से एक्टिव केसेस हैं 22,010, जबकि 937 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। हालांकि इस बीच में थोड़ी राहत देने वाली खबर यह है कि 7,026 ऐसे लोग भी हैं जो ठीक हो चुके हैं या डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। इसमें राहत वाली बात यही है कि मृत्यु दर कम है, जबकि स्वस्थता दर वो बेहतर है। और यही वजह है कि 7,000 से ज्यादा लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। ये राहत वाली बात है। साथ ही साथ वेंटिलेटर्स पर जिन कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। ये भी एक राहत की बात है, क्योंकि अगर कोरोना संक्रमित मरीजों को वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ी तो उतने वेंटिलेटर्स हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। अभी अब करीब 80 के करीब ये संख्या है। पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लागू कर सुरक्षा बढ़ती जा रही है। लेकिन बीते रविवार को पीलीभीत के थाने में थानाध्यक्ष की विवाह वर्षगांठ पर, जी हां, मैरिज एनिवर्सरी पर शानदार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, जिसमें कई लोग पहुंचे थे। पार्टी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस मामले की जानकारी जब जिले के अधिकारियों तक पहुंची तो वो जांच का हवाला देकर बातों से पल्ला झाड़ते रहे। हालांकि सवाल यह और इतना बड़ा जश्न होता रहा और किसी अधिकारी को कोई भनक कैसे नहीं लगे। अब भनक वाकई नहीं लगी या जानबूझकर पार्टी को आला अधिकारियों की इजाजत मिल गई थी। और ये पुलिसकर्मी जिन्हें लोग कोरोना वॉरियर्स कहकर सलाम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पुलिसकर्मी जो सड़कों पर है कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रहे हैं, उनको सब सलाम कर रहे हैं। लेकिन ये पुलिसकर्मी जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करते हुए कानून को ताक पर रखकर पार्टी कर रहे हैं, क्या इनको भी सलाम किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसे पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई क्यों नहीं। वो पुलिसकर्मी है, उन्होंने खाकी वर्दी पहनी है, इसलिए वो कानून से बच जाएंगे क्या? सवाल उठा रहा है एबीपी गंगा कि आखिर ड्यूटी के दौरान थाने में पार्टी की इजाजत कैसे मिली।
और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, सबसे पहला सवाल ये, कार्रवाई कब होगी? क्या अब तक किसी तरह की कार्रवाई के संकेत दिखे हैं वहां? देखिए, अभी तो वहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो वहाँ पर सीनियर अफसर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का वीडियो उन्होंने भी देखा है, उसकी जांच कराएंगे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई वो करेंगे। लेकिन आप कुछ सोचिए राजीव, पुलिस पर ही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराने का हम कहें तो एक तरीके से जिम्मा है। पुलिस जगह जगह तैनात है, ये देख रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और उसी बीच आप देखिए, ये पीलीभीत का बिलसंडा थाना है और यहाँ पर 3 दिन पहले जो थानाध्यक्ष हैं हरिशंकर वर्मा, उनकी शादी की सालगिरह थी। अब सालगिरह थी थानेदार साहब की, तो जश्न भी होगा और इसीलिए बाकायदा टेंट लगाए गए। तकरीबन कहा जा रहा है 150 से 200 लोग उनकी शादी की सालगिरह की जो पार्टी थी उसमें शामिल हुए, नाच गाना भी हुआ और खूब जश्न हुआ। तो कहीं ना कहीं और किसी ने वो वीडियो बना लिया, वो वीडियो डीजीपी को ट्वीट कर दिया, मुख्यमंत्री कार्यालय को ट्वीट कर दिया। उसके बाद जो पुलिस के अधिकारी हैं ज़िले में, उनके हाथ पांव फूल गए। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले को हैंडल किया जाए। जब कुछ मीडिया के लोगों ने बात करनी चाहिए तो वो कुछ उन्होंने कहा नहीं, कैमरे पर बसते दिखे, लेकिन ये ज़रूर कहा कि इस तरह का वीडियो हमने भी देखा है, जाँच कराएंगे। सवाल यही है कि अगर जब पुलिस पर ही जिम्मेदारी है किसी चीज़ को लागू कराने की, किसी चीज़ को फॉलो कराने की, और जब वही खुलेआम उन नियमों की धज्जियां उड़ाएगी और उसे फॉलो नहीं करेगी, तो कैसे ये उम्मीद बिल्कुल की अनुभव, जाए जो कि सवाल आप दूसरे उठा रहे हैं, लोगों इन्हीं से उस सवालों नियम को तो हम भी follow उठा रहे करा हैं, लेगी। क्योंकि जब सोशल डिस्टेंसिंग का अख्तियार आम आदमी नहीं करता है तो यही पुलिस वाले उन पर डंडे बरसाते हैं, लेकिन इन पुलिस कर्मियों पर कुछ नहीं हो रहा है। कुछ सवाल अनुभव एबीपी गंगा उठा रहा है, वो सवाल जरा मैं दोहरा दूं, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। सवाल यही है, क्या ऐसे हम कोरोना से लड़ेंगे? पुलिसकर्मी क्या ऐसे लड़ेंगे? क्या मुख्यमंत्री के तमाम जो निर्देश हैं उनका जरा भी डर नहीं है, उनका जरा भी पालन नहीं करना चाहते? क्यों आखिर यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं? सवाल ये कोरोना वॉरियर है और क्या ऐसे लड़ा जाएगा कोरोना से? अनुभव, सवाल अब यह भी है कि आम आदमी उसकी अपनी शादियां टाल रहा है, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर नहीं आ पा रहा है। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम रखे गए थे, किसी को अनुष्ठान करना था, दूसरे बड़े बड़े कार्यक्रम करने थे, किसी की मां दूसरी जगह बीमार है, वो नहीं मिल पा रहे, बच्चे कहीं फंसे हुए, वो नहीं जा पा रहे, लेकिन यहाँ पार्टियां चल रही हैं। सवाल ये है कि फिर जब पुलिस थाने में पुलिस वालों को अनुमति मिल रही है और लगता है कि ऊपर से अनुमति मिल रही है, तो फिर आम आदमी को भी इजाजत दे देनी चाहिए थी, वो भी थाने में जाकर पार्टी कर ले। राजीव, आप खुद सोचिए, आपने कही कि लोग शादियां टाल रहे हैं और जा नहीं रहे हैं। आप ये सोचिए, इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का जब निधन होता है तो वो सिर्फ इसीलिए अंतिम संस्कार में नहीं जाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को फॉलो करते हैं, और वो ये कहते हैं कि कर्तव्य बोध है, चूंकि इतनी बड़ी महामारी है, वैश्विक महामारी है, और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। और आप ये देखिए कि उसी प्रदेश में एक थानेदार की शादी की सालगिरह होती है और इस तरीके से जश्न मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से जो पुलिस ने, पीलीभीत की पुलिस ने उस थाने में जश्न मनाया है, ये सवाल खड़े कर रहा है। ख़ास तौर से उस ज़िले में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कब कार्रवाई करेंगे? क्या उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही? क्या उन्हें वो वीडियो नहीं दिख रहा है जो किसी ने ट्वीट कर दिया है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय को ट्वीट किया गया, डीजीपी को ट्वीट किया गया? और अगर उन्हें सारी जानकारी है तो फिर क्यों बचा रहे हैं? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस के हज़ारों जवान इस समय आपको पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह सड़कों पर तैनात दिखेंगे, गलियों में तैनात दिखेंगे। वो इसी कोशिश में लगे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, लॉकडाउन का पालन करें, और कितने सारे पुलिसकर्मी इसी अपनी ड्यूटी को निभाते हुए कोरोना संक्रमित हो गए। और दूसरी तरफ एक थानेदार अपनी शादी की सालगिरह का जश्न मना रहा है, लोगों को बुला रहा है, टेंट लगा रहा है, नाच गाना हो रहा है। बिल्कुल अनुभव, सवाल तो यही है कि आम आदमी करे तो बेचारा डंडे खाए, पुलिस वाले करें तो उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो। सवाल यह है कि अब जिस तरह की खामोशी दिख रही है, जिस तरह का मौन दिख रहा है, तो ये मौन समर्थन की ओर इशारा कर रहा है। तो क्या यह माना जाए कि ये पुलिस वाले भी कानून से परे हैं? अगर ये कुछ गलत करते हैं तो इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई प्रदेश में नहीं होगी?
राजीव, ऐसा नहीं है। ये खबर अब चूंकि मीडिया में आ चुकी है, सबके संज्ञान में है, तो जाहिर सी बात है इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी और हो सकता है 1-2 दिन के भीतर ही जो आदेश हैं वो भी जारी कर दिए जाएं। ये ज़रूर है कि यहाँ से निर्देश जाए, लखनऊ से निर्देश जाए और उसके बाद जो ज़िले में तैनात अफसर हैं वो कोई कार्रवाई करें। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसमें कोई बचेगा नहीं, इस पर कार्रवाई होनी है। और चूंकि ये पूरी तरह से सबके सामने है, देखिए साक्ष्य हैं, सबूत हैं, वीडियो है, हर चीज़ है। जो जिसने टेंट लगाया वो बता रहा है कि किस दिन उसने टेंट लगाया, किसके कहने पे लगाया, क्या पूरा कार्यक्रम था। तो इसमें कार्रवाई होनी है। अब ये बस है इंतजार कि वो कार्रवाई का आदेश कब जारी होगा। जी बिल्कुल, अनुभव आप हमारे साथ बने रहिए, मैं अगली खबर पर आपके पास आऊंगा। तो पुलिस वाले आम आदमी से परे नहीं है, वो कानून से परे नहीं है, ऐसे में इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और एबीपी गंगा सवाल लगातार उठा रहा है। इसी बीच में एक बड़ी खबर आपको दे दें, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ये बड़ी खबर है और ये राहत देने वाली खबर है उन लोगों के लिए, क्योंकि जो लगातार हमले वो लोग झेल रहे थे ना, उन हमलों में अब दंडनीय कार्रवाई होगी, दंडनीय अपराध घोषित उनको किया गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर अगर हमला होगा तो ये दंडनीय अपराध होगा। 30 जून 2020 तक विनियमावली को बढ़ा दिया गया है। पहले 30 अप्रैल 2020 से थी, लेकिन बढ़ाकर इसको 30 जून कर दिया गया है। तो अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता इस पर हमारे साथ बने हुए। अनुभव, मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाली जो ये मानसिकता है, उस मानसिकता तक आप इस खबर को पहुंचा दीजिए कि अगर वो स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करेंगे तो क्या कुछ उनको भुगतना पड़ेगा, कितना दंड और कैसे मिलेगा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि कुछ समय पहले आपको याद है केंद्र ने किस तरीके से इस महामारी एक्ट में नियमावली में संशोधन किया और साफ तौर पर सजा का जो प्रावधान था उसको भी बढ़ाया, यानी वो 5 से 7 साल तक किया और जो जुर्माने की राशि थी 2 से 5 लाख उसको किया। और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यूपी कोविड-19 ये जो हम कहें तो जो डिसीज़ एक्ट है, एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट, उसमें भी बदलाव कर दिया है, पहला संशोधन जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने जो संशोधन किया है उसी के हिसाब से ये भी संशोधन किया गया। लेकिन अब बिल्कुल ये तय है कि अगर कोई डॉक्टर के साथ, जो कोई नर्स के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ अगर कोई मारपीट करेगा तो अब उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है और जो हम कहें कारावास की सजा अगर होगी तो वो सजा भी बढ़ा दी गई है, यानी वो अब 5 से 7 साल के बीच होगी और जो जुर्माने की राशि है वो 2 से 5 लाख होगी। तो ये पहला संशोधन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, हालांकि केंद्र ने वो पहले ही कर दिया था। उसी गाइडलाइन को, उसी नियमावली को फॉलो करते हुए अब यूपी सरकार ने भी इस महामारी एक्ट में ये चेंजेस किए। राजीव जी, अनुभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और एक अच्छी खबर है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, क्योंकि वो बेचारे लगातार फ्रंट लाइन पर हैं और लगातार पत्थर भी खा रहे हैं, लोगों के हमले भी झेल रहे हैं और उसके बाद कानूनी सहायता मिल नहीं रही थी। तो ऐसे में ये एक बहुत अच्छी खबर उन लोगों के लिए कि दंडनीय अपराध की कैटेगरी में अब आ गया है। मेरा लाके पड़ रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद करने वाले हैं और संवाद आज करेंगे स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों के साथ। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संवाद करने वाले हैं, बातचीत करेंगे और दोपहर 12 बजे स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों से संवाद करेंगे। शाम 6 बजे राज्य मंत्रियों से बात करेंगे, कोरोना के वर्तमान हालात पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये खबर हम आपको लखनऊ से दे दें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। वो टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, राज्य मंत्रियों के साथ आज शाम को 6 बजे वो बात करेंगे। तो उससे पहले वो 12 बजे जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं उनके साथ संवाद करेंगे, उनसे वर्तमान स्थिति पर वो बात करेंगे, उनसे समझेंगे, उनके विभागों की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे कि उनके विभागों की क्या स्थिति है। तो सभी से संवाद कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं या जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, आपस में सभी के साथ बातचीत करके कि सभी का पक्ष क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो अपने सुझाव भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखे जा रहे हैं। वैसे में पहले स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों से और उसके बाद राज्य मंत्रियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संवाद करेंगे। कोरोना के वर्तमान हालात पर वो चर्चा करने वाले हैं। टीम 11 की बैठक के साथ ये बैठक, अब ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो करेंगे या फिर सभी मंत्री उनके आवास पर पहुंचेंगे, ये भी स्पष्ट नहीं। इस बीच में कानपुर से एक बड़ी खबर आपको देते हैं। स्वास्थ्य विभाग की
बड़ी लापरवाही कानपुर में देखने को मिली है। जिस मरीज को घर भेजा गया उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकल आई है। कितनी बड़ी लापरवाही है, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। मरीज को घर भेज दिया गया जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और मरीज की तीसरी रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया गया, यानी कि इसकी पहली 2 रिपोर्ट आई होंगी और पहली 2 रिपोर्ट आने के बाद तीसरी रिपोर्ट भेजी गई थी, सैंपल भेजा गया था, लेकिन इंतजार नहीं किया गया। प्रभात हमारे सहयोगी हमें बताएंगे विस्तार से कि किस कदर ये लापरवाही, कितनी बड़ी ये लापरवाही। प्रभात, दर्शकों को बताएं किस अस्पताल की ये लापरवाही, कब से ये मरीज भर्ती था और कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई है। जी बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूंगा कि ये वाकई एक स्वास्थ्य विभाग की जल्दबाजी कहें या लापरवाही कहें, ये दोनों मामले एक साथ ही सामने आए हैं। क्योंकि जो ये छात्र हैं, ये मदरसे के छात्र और मछरिया के मदरसे से इन छात्रों को जो सरसौल के सीएससी है वहां पे भर्ती कराया गया था और ये काफी लंबे समय से वहां पर इलाज चल रहा था। इनकी जब 2 रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई और उसके बाद बीती सोमवार मतलब कि 27 अप्रैल को इन सभी लोगों को वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया और सभी ने पूरे स्वागत सत्कार के साथ इनको डिस्चार्ज किया, ताली बजाकर डिस्चार्ज किया। लेकिन उस दरमियान जो तीसरी रिपोर्ट थी उसके आने का इंतजार नहीं किया गया और जब ये तीसरी रिपोर्ट आई तो उसमें सामने आया कि उसमें से एक छात्र जो मदरसे का छात्र है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके पास आनंद सानंद में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो वापस से मदरसे जाती है, वहां से छात्र को लाकर फिर से जो सीएससी सरसौल है वहां पर एडमिट कराती है। तो साफ है कि जल्दबाजी जो है वो सामने आई है, क्योंकि तीसरी रिपोर्ट आने के बाद डिस्चार्ज करना चाहिए था, लेकिन वाहवाही लूटने के चक्कर में प्रभात ये गलती हुई है, लेकिन क्या उसको सुधारा गया है? क्या इस छात्र को दोबारा क्वारंटीन किया गया है? जी बिल्कुल, जैसे ही रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है उसके बाद छात्र को तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो पहुंची है और तुरंत उसको सीएससी जो जहां पर वो एडमिट थे सरसौल में वहां पर दोबारा से एडमिट कराया गया। वहीं सीएमओ का कहना है कि ये जल्दबाजी कहें या फिर लापरवाही, इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनको इंतजार करना चाहिए था, जब सारी रिपोर्ट निगेटिव आनी चाहिए थी उसके बाद छोड़ना चाहिए था। हालांकि जो 12 लोग, सबसे अहम चीज राजीव आपको बताना चाहूंगा कि 27 तारीख को 12 लोग डिस्चार्ज किए गए थे वहां से, जिनमें से मात्र एक जो छात्र है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, बाकी 11 जो छात्र हैं उनकी तीसरी रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है। तो जब 11 लोग निगेटिव है, एक ही पॉजिटिव है, तो फिलहाल तीसरी रिपोर्ट इंतजार करना चाहिए था और उसके बाद ही छात्रों को डिस्चार्ज करना चाहिए था। जी प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो छात्र को वापस क्वारंटीन कर लिया गया है, लापरवाही जरूर है, उस पर जांच की जा रही है। बहरहाल इस बीच में ये हम खबर आपको कानपुर से दे रहे थे और अब आपको बहुत बड़ी खबर हम अब देंगे पीलीभीत से खबर। एबीपी गंगा ने कुछ देर पहले खबर दिखाई है। एबीपी गंगा की खबर का असर भी हो गया है। थानाध्यक्ष हरिशंकर वर्मा को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। मैरिज एनिवर्सरी मनाने वाले थानाध्यक्ष हरिशंकर वर्मा को थाने में जश्न मनाया गया था, थाने में नाच गाना हुआ था, थाने में टेंट लगाया गया था, थाने में उत्साह उमंग का माहौल था। इसलिए था क्योंकि थानाध्यक्ष साहब की मैरिज एनिवर्सरी थी, उनको किसी भी सूरत में किसी भी हाल में पार्टी देनी थी, इसको मनाना था। लॉकडाउन हो ना हो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो थानाध्यक्ष हैं, ऐसे में शायद उनको ऐसा लग रहा होगा कि सारी की सारी ताकत उनके पास है, वो जो करेंगे उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन जश्न मनाया गया थाने में। खबर का असर कुछ इस तरह से हुआ है कि सस्पेंड कर दिया गया है ऐसे गैर जिम्मेदार लापरवाह अधिकारी को। विक्रांत हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। विक्रांत, सस्पेंड हो गए यानी कि बड़ा असर हुआ है एबीपी गंगा की खबर का। जी बिल्कुल राजीव, बताना चाहेंगे जिस तरीके से रविवार का पूरा मामला था, थाने के अंदर थाना अध्यक्ष ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हुए करीब 150 लोगों को दावत दी थी, जिसके बाद एबीपी गंगा ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद एसपी एक्शन में आते हुए सस्पेंड करते हुए उनके ऊपर विभागीय जांच के कार्रवाई के आदेश दे दिए। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ थानाध्यक्ष पर क्यों उन्होंने पार्टी रखी, इसलिए बाकी जो लोग जो पुलिस वाले थे उनकी जिम्मेदारी भी तो बनती है, क्योंकि खाकी वर्दी में थे। तो ऐसे में देखना, उस पार्टी में शरीक होना भी उतना ही बड़ा गुनाह है कि क्या उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल राजीव, बिल्कुल। अगर कार्रवाई की बात की जाए तो वे सभी पुलिसकर्मी जो पार्टी में शरीक हो पाए थे तो उन पर भी कार्रवाई एक तौर से कार्रवाई का नियम बनता है, लेकिन एसपी ने अभी थाना अध्यक्ष को निलंबित करते हुए अग्रिम कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन अब देखना यह है कि पार्टी में शामिल होने वाले किन और पुलिसकर्मियों को किस तरह की कार्रवाई हो पाएगी। विक्रांत, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिर्फ सस्पेंड किया गया क्या, क्योंकि इन्होंने इस पूरे के पूरे महामारी अधिनियम एक्ट का भी उल्लंघन किया है, उसके तहत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्या एफआईआर दर्ज नहीं होगी? जी बिल्कुल, एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अक्षय कृष्ण साफ तौर पर कहना है, पीलीभीत अक्षय कृष्ण एसपी है
जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विभागीय जांच के बाद ही उनके पास FIR दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है विक्रांत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये खाना पूर्ति अभी महज लग रही है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है जिन्होंने पार्टी का आयोजन किया था। बाकी पुलिस कर्मियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं, किसी तरह की कोई जांच नहीं। दूसरा, महामारी एक्ट का उल्लंघन किया गया है, तो ऐसे में धारा 188 के तहत जब आम लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, उनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो इन्होंने तो सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। तो इन पर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया गया अब तक, क्यों FIR दर्ज नहीं हुई है? लेकिन खबर का असर कुछ इस तरह से हुआ है कि कम से कम अभी सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ABP गंगा इन सुलगते हुए सवालों को उठाना बंद नहीं करेगा, क्योंकि सवाल वाजिब हैं और सवाल उठने और पूछे जाने चाहिए कि जब आम लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, आम लोगों पर इतने धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, अगर वो इस महामारी एक्ट का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस वाले क्यों बच रहे हैं? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।